हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरैन क्लासेस। आज हम लोग हिंदी व्याकरण को देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हिंदी का पहले सिलेबस समझ लेते हैं। हिंदी हिंदी को अगर हम लोग 100 नंबर में से बांटे, 100 मार्क्स को बांटे, तो 3 पार्ट में हिंदी को भी पूछा जाता है। 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं बुक वाला सेक्शन, किताब वाला, किताब का सेक्शन आ जाएगा। दूसरा पार्ट आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम लोग निबंध, खत, आवेदन पत्र लेखन, आवेदन पत्र या पत्र लेखन सीखेंगे। और तीसरा जो आ जाएगा पोर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण। आज से हम लोग व्याकरण को स्टार्ट करेंगे। व्याकरण कितना मार्क्स का पूछा जाता है? व्याकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी हुआ हिंदी का जितना भी एग्जाम में बिना ग्रामर का एक भी एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए व्याकरण बहुत कंपटीशन के लिए, क्लास 10th और 12th के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग आज से हिंदी व्याकरण चालू करने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण चालू करने से पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम मोहम्मद नूरैन अंसारी है और आप नूरैन क्लासेस पर देख रहे हैं। प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 1000 पुराइए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और नया नया तरीका का वीडियो आपके सामने आता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज हिंदी ग्रामर को। हिंदी सबसे पहला हम लोगों का था कौन सा भाषा? ब्रह्म भाषा, जिसको हम लोग पाली आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी को। हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हिंदी के बारे में, हिंदी क्या है नहीं है से जान लेते हैं। हिंदी भाषा कौन लाया है? ईरानी सब। कौन सब? ईरानी सब। और कब लाया है? जब सिंधु नदी के पास हम लोग बसते थे, सिंधु नदी के किनारे जब बसते थे तो तभी नाम दिया गया था हिंदू। और वहां पर बोलने वाला भाषा को क्या कहती, सब भाषा सबको मिला के क्या बनाया गया? हम लोग संस्कृत, पहले हम लोग क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। पहले हम लोग क्या बोलते थे? संस्कृत। और संस्कृत बोलते थे तो इस सब कुछ समझ में नहीं आता था। ये सब क्या है? अरबी फारसी बोलने वाला था। अरबी और क्या है? फारसी बोलने वाला था। तो ये सबको समझ में नहीं आ रहा था। तो बीच का माध्यम निकालने के लिए ये सब क्या करते हैं? हिंदी को इंट्रोड्यूस करते हैं। हिंदी को लाते हैं, जिसमें आधा शब्द संस्कृत का, आधा शब्द उर्दू का, आधा शब्द हिंदी का आते हैं। शुद्ध हिंदी नहीं, ऊपर ऊपर से हिंदी। देखते हैं हिंदी क्या है हमारा। हिंदी हमारा राजभाषा है। हिंदी हमारा क्या है? राजभाषा। हिंदी हमारा क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारा राजभाषा लिखते हैं। हिंदी हमारा राजभाषा है। इसको राजभाषा कब बनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को घोषित कर दिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या कर दिया गया? हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया? राजभाषा। हिंदी को क्या घोषित कर दिया गया? राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को क्या कर दिया हुआ? हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। यही से आया है। आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा, थोड़ा बहुत काम का चीज है। ठीक, आते हैं हमारा हुआ। अब हिंदी हमारा क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और 14 सितंबर 1949 को क्या बनाया गया है? हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। यहां तक क्लियर है? आते हैं हम थोड़ा बहुत। हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक कहा जाता है। हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आइए हम लोग देखते हैं भाषा किसको कहते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग व्याकरण को भाषा से। आते हैं हम लोग समझते हैं भाषा किसको कहते हैं। भाषा किसको कहते हैं?
भाषा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। भाषा किसी कहते हैं? आप लोग बताइएगा। भाषा किसी भी बात को या विचार को प्रकट करने की जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। किसी भी बात को, किसी भी विचार को प्रकट करने की जो माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं? भाषा। लिखेंगे, भाषा किसी भी विचार को प्रकट करने का एक माध्यम। किसी भी विचार को प्रकट करने का माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा को हम 3-4 तरीके से प्रकट कर सकते हैं। बोल करके प्रकट कर सकते हैं, लिख करके प्रकट कर सकते हैं, समझा करके प्रकट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे हम, क्या होता है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा किसको कहते हैं? बोल कर प्रकट करना। बोल कर प्रकट करते हैं उसको हम लोग कभी कहेंगे मौखिक भाषा। क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा किसको कहते हैं? जो भी हम भाव को लिख करके, लिख कर प्रकट करता है उसको क्या कहेंगे? लिख करके प्रकट करना मतलब क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। क्लियर है? यहां तक के भाषा को हम लोग देख लिए। और भाषा कई तरीके का होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद नेपाली, क्या कहते हैं, अरबी, फारसी, सबको हम देखते हैं। आते हैं हम लोग देखते हैं भाषा। भाषा हम लोग देख लिए। अब अगला चलते हैं, लिपि को देखते हैं। लिपि किसको कहते हैं? लिपि, स्क्रिप्ट, 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 लिपि किसको कहते हैं? तो किसी भी भाषा में जो चिन्ह होता है, किसी भी भाषा के जो चिन्ह होता है उसको लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में जो चिन्ह होता है उसे लिपि कहा जाता है। कहा जाता है। किसी भी भाषा में जो चिन्ह होता है उसको क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। कोई दिक्कत? हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एग्जाम्पल, लिपि, सबका लिपि आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 नंबर बनता है बोर्ड एग्जाम में। आइए, सबसे पहला संस्कृत हमारा पुराना है, इसलिए संस्कृत उठाते हैं। संस्कृत का लिपि जो है हमारा क्या है? तो संस्कृत का लिपि हमारा क्या है? हुआ देवनागरी। देवनागरी, देवनागरी। अच्छा, ये हिंदी का लिपि क्या है? हिंदी का लिपि क्या हो जाएगा? देवनागरी। देवनागरी, सबका देवनागरी है, ठीक है। नेपाली का लिपि क्या हो जाएगा? ये भी नेपाली का लिपि क्या हो जाएगा? मराठी, नेपाली का लिपि, मराठी का लिपि, ये सब का लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी। मराठी का लिपि भी क्या है? देवनागरी। लेकिन पंजाबी का लिपि क्या है? पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। गुरुमुखी। पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी। कोई दिक्कत? आइए, आइए, क्या कहते हैं, उर्दू का लिपि क्या है? उर्दू का लिपि क्या है? उर्दू का लिपि क्या है? फारसी। उर्दू का लिपि क्या है? फारसी। उर्दू का लिपि है फारसी। आइए, उर्दू का लिपि हो गया फारसी। अंग्रेजी का, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, अंग्रेजी का लिपि क्या है? अंग्रेजी का लिपि, अंग्रेजी का लिपि क्या है? तो अंग्रेजी का लिपि है रोमन। क्या है? रोमन। तो दिक्कत? आइए फिर से, संस्कृत का लिपि देवनागरी, संस्कृत का लिपि देवनागरी, हिंदी का देवनागरी, नेपाली, मराठी, सबका देवनागरी, पंजाबी का क्या? गुरुमुखी, उर्दू का फारसी, अंग्रेजी का क्या है? रोमन। अब आते हैं, नोट में 2-4 बात लिख लीजिए हम लोगों से। दाएं, दाएं से बाएं और लिखे जाने वाले, लिखे जाने वाले, क्या बोले हैं? बाएं से दाएं ओर लिखे जाने वाले
लिपि, लिपि पूछे, लिपि को फारसी का जो लिपि होता है वो क्या होता है? फारसी लिपि होता है। फारसी, फारसी लिपि होता है। दाएं से जो बाएं की ओर लिखे जाने वाला लिपि कौन लिपि होता है? फारसी लिपि। अब यहां पर पूछे यही क्वेश्चन, दाएं से सॉरी बाएं और लिखे जाने वाला भाषा, भाषा पूछेगा तो उर्दू, भाषा पूछेगा तो उर्दू, उर्दू होता है। ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात था, उसको हम लिखवा दिए। पहले हम लोग आते हैं भाषा किसको कहते हैं? तो किसी भी विचार को प्रकट करने की माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? माध्यम को भाषा कहते हैं। माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मौखिक और लिखित भी हो सकता है। मौखिक यानी बोलकर, और कोनो लिख करके भी प्रकट करता है। आइए, लिखित किसको कहते हैं? या लिपि किसको कहते हैं? स्क्रिप्ट किसको कहते हैं? किसी भी भाषा में जो चिन्ह होता है, जैसे इंग्लिश में जो चिन्ह होता है ए बी सी डी, हिंदी में क ख ग घ, ऐसा जो चिन्ह होता है उसको हम लोग कथी कहेंगे? लिपि कहेंगे। और लिपि कितना होता है? वो संस्कृत का देवनागरी, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी सबका क्या हो जाएगा? देवनागरिक। पंजाबी का क्या हो जाएगा? गुरुमुखी। उर्दू का फारसी। अंग्रेजी लिपि का क्या हो जाएगा? रोमन। आते हैं नोट में, दाएं से बाएं और लिखे जाने वाले लिपि पूछेगा तो उर्दू। अगर भाषा पूछेगा तो क्या बताना है? भाषा पूछेगा तो सॉरी लिपि पूछेगा तो फारसी, और भाषा पूछेगा तो उर्दू। हम लोग लिपि पढ़ लिए, आते हम लोग व्याकरण देखते हैं। आते हम लोग व्याकरण, सब पढ़ लिए, अब व्याकरण देखते हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? लास्ट है, थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़िए लेते, थोड़ा बहुत देखिए लेते। आइए व्याकरण देखते हैं। किसी भी भाषा के बारे में, किसी भी भाषा के बारे में शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना, जो भी चीज होता है वही व्याकरण। व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण वह शब्द शास्त्र है, ऐसे भी बोल सकते हैं। व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके मदद से, जिसके सहायता से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीख पाते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे। व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके सहायता से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीख पाते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। क्लियर है? क्या बोले हैं? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसकी सहायता से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीख पाते हैं, उसको क्या कहेंगे? व्याकरण। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले पढ़े हैं हिंदी। आइए बताइए, हिंदी, हिंदी, हिंदी कहां से आया है बुआ? हिंदी कौन लाया है? तो ईरानी, ईरानी कौन लाया है? ईरानी, ईरानी लाया है। ईरान की भाषा क्या था? फारसी। क्या भाषा था? फारसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पारसी भी कहते हैं। फ को क्या करता था? फ को प बोलता था और स को ह बोलता था। ठीक है, ह को प और स को ह। आइए, यही से हम लोग को यह हिंदी कहां से आया है? तो यहाँ पर नदी था जिसका नाम था सिंधु। नदी था जिसका नाम क्या था? सिंधु, सिंधु नदी। तो सिंधु से स तो बुलाता नहीं था ईरानी सबको, तो क्या बोलता था? हिंदू। तो यहाँ पर रहने वाला आदमी को हिंदू, इस जगह को हिंदुस्तान, और यहाँ पर जो बोली जाने वाला भाषा जो बनाया गया बाद में संस्कृत को हटाकर, उसको नाम दिया हिंदी। ठीक है, आइए, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। क्लियर है? और हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं?
14 सितंबर को। लिपि पढ़े हैं, भाषा पढ़े हैं। भाषा किसको कहते हैं? अपना भाव को प्रकट करने की जो माध्यम होता है उसको हम लोग भाषा कहते हैं। और लिपि किसको कहते हैं? भाषा में जो चिन्ह उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके पास नया नया तरीका का पूरा सिलेबस का 10वां और 12 का पूरा रिवीजन कोर्स आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए जुड़े रहे, बने रहे और सपोर्ट करें। प्लीज कम से कम 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और वीडियो ज्यादा से ज्यादा बना पाओ। शुक्रिया।